मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कहाँ थे? चैप्टर 4 के आज हम लास्ट लेक्चर पर हैं। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट, वो भी खत्म होने वाला है। तो लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है जिसे आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.5 ये हम आज देखेंगे। इससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है क्या, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर क्या करना है, ट्राई करना है खुद से। अगर नहीं बनता है देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना। ठीक है, खुद से आप ट्राई करो, गलत बने सही बने उसकी फिक्र छोड़ के आप बस पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में आप क्या करोगे, आप खुद ही ट्राई करोगे, खुद को ही सॉल्व करना है ना। तो ये अच्छी बात है कि आप अभी से ही प्रैक्टिस में आ जाएं। तो क्या किया था हमने, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमें देखना था कि वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसे देख लें, समझ लें, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के जितने क्वेश्चन हैं उसकी हमें क्या एग्जामिन करना है, कंसिस्टेंसी। कि बेसिकली हमारे पास जो ये सिस्टम गिवन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो सॉल्व करते हैं। पहला ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो पहली इक्वेशन है इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो हम पहले रो में लिख देंगे। देन सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2 और y का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ से हमें मिल जाएगा a। ठीक है, अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है तो बाकी चीजें हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारी क्या है, इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, हो गई। अब हम निकालेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, देखो 1 2 2 3। चलो इसे सॉल्व करो, 3 1 जा 3 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आ गई बात समझ में? तो बस अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, आपको लिखना है ऐसे ही है। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, पहली 2 है, x का कोएफिशिएंट a इक्वल टू करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 2 हो गया पहली इक्वेशन में और y का कोएफिशिएंट -1। देन सेकंड इक्वेशन में आप देखो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1। तो अब आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, देखो 2 -1 1 1। सॉल्व करो इसे, 2 1 जा 2 माइनस होता है, देन -1 इंटू 1 -1, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1। तो 2 + 1 = 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये सारी महाभारत आपको एज इट इज इसमें भी लिख देनी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 5। तो a इक्वल टू क्या बनेगा, लेट a इक्वल टू a का x का कोएफिशिएंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1 और y का 3। देन सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2 और y का कोएफिशिएंट है 6। अब आप इसे पूरा लिखोगे कि बी आ क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, आप लिख दोगे
तो अब आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 3 2 6 से सॉल्व कर लो। 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। और मैंने आपको बोला था जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब आप क्या निकालोगे, नाउ क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बताओ, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। कैसे इजी है, ए का जो डायगोनल एंट्रीज हैं हम उसे क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। मतलब जहां 6 है वहां 1 आ जाएगा और जहां 1 है वहां 6 आ जाएगा। फिर 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, -3 और 2 की जगह लिखेंगे -2। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हमें बी की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, बी की। ठीक है, तो यहीं पे मैं बी भी लिख देती हूँ। बी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहां से जाएगा 5 और 8। ठीक है ना, तो अब निकालना पड़ेगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनटू क्या निकालना पड़ेगा, बी। ठीक है, जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तब आपको आगे प्रोसीड करना है। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस का 3 माइनस का 2 1। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 एंड 8। चलो इसे सॉल्व कर लो। तो 6 5 जा 30 और 3 8 जा 24 माइनस का 24। तो 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो यहां आ जाएगा 6। ठीक है, -2 का इंटू करोगे आप 5 के साथ तो माइनस का 10 प्लस 1 इंटू 8 करोगे तो प्लस का 8। तो -8 और -10 और +8 हमारे पास कितना आ गया, -2। ये क्या आ गया हमारे पास, इरेज हो जा भाई, वैल्यू आ गई हमारे पास ये -5 10 हाँ 2। ठीक है, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। क्या जीरो मैट्रिक्स है, नहीं है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो जब जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो इसका एक बार तीनों का आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला हमारे पास देखो क्या हो गया, कंसिस्टेंट, सेकेंड वाला भी कंसिस्टेंट, थर्ड वाला हमारे पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। अब आते हैं, कहाँ जा रही हूँ, हाँ 3 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए अगेन आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेट ए हमारे पास क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का भी 1, z का भी 1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 2। देन थर्ड इक्वेशन में ए और ये 2a। ठीक है ना, x y z के अलावा जो भी लिखा होगा वो सारा ही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होंगे, कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं। तो 1 2 एंड 4। आ गई बात समझ में। अब आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 3 2 a 2 a। चलो अब हम इसे फाइंड कर लेते हैं। मैं अलोंग R1 कर रही हूँ, तो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 2 जा 6a माइनस का 2a। ठीक है, -1, फिर सेकेंड कॉलम हट जाएगा तो 2 का इंटू करोगे 2a से तो 4a, माइनस का 2 इंटू करोगे a तो 2a। ठीक है, देन लास्ट वाला 1 एलिमेंट हमारे पास ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में करोगे आप तो यहाँ से 2a माइनस का क्या आ जाएगा 3a, 2a माइनस का 3a। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6a में से 2a जाएगा तो 4a, और 4a का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4a। 4a में से 2a जाएगा तो 2a, माइनस है तो -2a। ठीक है, 2a में से 3a जाएगा तो माइनस का a, 4a और माइनस का 3a। तो 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा a। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब है कि सिस्टम क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
इसमें भी हम लेट ए इक्वल टू निकाल लेते हैं, तब तक आप लोग निकालो, बताओ क्या होगा। ए में देखो क्या है, पहली जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है 3, y का कितना है -1, z का कितना है -2, ठीक है। सेकेंड रो में, सेकेंड इक्वेशन में देखो y का x का कोफिशिएंट नहीं है मतलब 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -1। थर्ड इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट 3, ठीक है, y का कोफिशिएंट -5, ठीक है, और z नहीं है, इसका मतलब z का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। अब यहां से देखो बी मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, तो 2 बन जाएगी, -1 बन जाएगी और 3 बन जाएगी। मैट्रिक्स बना लिया आपने। इसके बाद अब आपको क्या करना है, वही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 -1 माइनस का 2, 0 2 -1, 3 माइनस का 5 एंड 0, ये हो गया। अब मैं अलॉन्ग R1 फिर से एक्सपांड कर रही हूँ, तो 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 और माइनस साइन होता है, माइनस इंटू -5 करोगे तो 5, तो ये आ जाएगा -5, -1 है, एक साइन माइनस यहाँ पे भी होता है तो माइनस माइनस +1, ठीक है। सेकेंड कॉलम को हटाओगे तो 0 का इंटू 0 से, -1 का इंटू 3 से, तो मतलब 0 और माइनस माइनस +3। देन लास्ट वाला हमारे पास 2 है माइनस का, इसके रिस्पेक्ट में थर्ड कॉलम हटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा 0 माइनस का 6, 0 माइनस का 6। 3 का इंटू करोगे -5 से तो -15, 1 का इंटू 3 से करोगे तो प्लस का 3, -2 इंटू -6 करोगे तो कितना आएगा प्लस का 12, और मुझे लग रहा है कि ये आ गया 0। क्या आ गया 0। तो अब हमें निकालना पड़ेगा नाउ, क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। क्या फाइंड करना पड़ता है, कोफैक्टर्स। तो आपको निकालना पड़ेगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33, ये निकालना पड़ेगा आपको। चलो, मैंने आपको जब सारे निकालना होता है तो उसके लिए प्लस और माइनस की मिस्टेक ना हो, इसके लिए तरीका बताया था कि आप प्लस से स्टार्ट करो, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आपको सिंपल माइनर निकाल लेना है, तो जब 3 के रिस्पेक्ट में निकालोगे, C11 का मतलब है A11, तो 3 के रिस्पेक्ट में, यहां से ये खत्म होगा तो 0 और क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5, तो 0 और माइनस का 5 मतलब क्या आ जाएगा -5, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा -5, ठीक है। फिर 3 के रिस्पेक्ट में हो गया, अब 1 के रिस्पेक्ट में निकालो, तो ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा सेकेंड वाला, तो 0 माइनस का 3, बट यहाँ पे 0 और माइनस एक होता है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा -3, ठीक है। फिर C13 से यहाँ से हटेगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटेगी तो क्या आ जाएगा 0 माइनस का 6, 0 माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है। फिर C21 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये सेकेंड रो हट जाएगी हमारी, फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो 0 5 2 10, तो 0 माइनस का 10, माइनस से इंटू होगा -10 में तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 2, C22 चाहिए ना, तो यहां से हमारे पास सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हट जाएगा, तो 0 और -6, 0 एक माइनस और होता है, यहाँ -6 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना बन जाएगा प्लस का 6। अब C23 में क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉलम कौन सी हटेगी, थर्ड कॉलम हट जाएगी, तो यहाँ से कितना आएगा 3 5 जा 15, माइनस का 15 और 3 1 जा 3 प्लस का 3, तो -15 में +3 जाएगा तो -12 और माइनस इंटू हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 12। अब क्या बचा यहाँ पे देखो, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे आप, क्या था यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। C31 हमें निकालना है, C23 हो गया, C31 का मतलब ये थर्ड वाली रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो 1 1 जा -1 इंटू -1 हमारे पास 1 और प्लस का 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 5।
C32 देखो कौन सा एलिमेंट है, ये 5 वाला, तो यहाँ से सेकेंड कॉलम चली जाएगी और ये थर्ड रो, तो क्या बचेगा 3 बन जा माइनस का 3 और माइनस का 0, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। अब C33 देखो, तो C33 में हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0 है, इसके रिस्पेक्ट में थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटेगी, तो 3 2 जा 6 माइनस का 0, यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। समझ गए? तो अब हम क्या लिखेंगे, ये एंट्रीज को ट्रांसपोज करके लिखना है, तो C11 C12 C13 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6, ठीक है। 10 6 12 10 6 12, फिर क्या है 5 3 6 5 3 6, आ गई बात समझ में? ये हमारा हो गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने के बाद क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने के बाद हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तो उसके लिए हमें चाहिए स्पेस, जो कि हमारे पास है नहीं, तो हम इस महाभारत को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। हट जा, क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एडजॉइंट ए कितना है, माइनस का 5 10 5 माइनस 3 6 3 माइनस 6 12 6, ठीक है। बी कितना है 2 माइनस 1 3, बस प्रोडक्ट कर दो, माइनस 5 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 10, प्लस 10 इंटू माइनस करोगे 1 तो माइनस का 10, 5 3 जा 15, ये आ गया, ठीक है। अब माइनस 3 इंटू 2 करोगे तो माइनस 6, 6 इंटू माइनस 1 करोगे तो माइनस 6, प्लस 3 3 जा 9, माइनस 6 इंटू 12 माइनस 12, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12, 6 इंटू 3 प्लस का 18, बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, 10 10 20, 20 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5, 6 6 12 और 9 में से जाएगा तो माइनस का 3, 12 12 24, या तो आप कर लो 18 में से 12 चला जाएगा तो 6 बचेगा प्लस का, और यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। तो आपको पता है इसके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, इनकंसिस्टेंट, क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं हम, फोर्थ का देखो कंसिस्टेंट, फिफ्थ का इनकंसिस्टेंट, तो ये हमारे पास फोर्थ का कंसिस्टेंट और फिफ्थ का इनकंसिस्टेंट। 6 क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने छोड़ रखा है, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में आपको आंसर लिखना है कि कंसिस्टेंट आया है आपका या इनकंसिस्टेंट आया है आंसर, ठीक है, इसको आपको करना है। अब पढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14, मतलब 7 से लेके जो 14 नंबर तक के क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, ठीक है। तो हम 7 को सॉल्व करते हैं, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगी, सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि अब हमें सॉल्व करना है। ए में क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट 2, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 7 और y का कोएफिशिएंट 3, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x एंड y, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 5, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो पहले, कितना आ जाएगा 5 2 7 3, सॉल्व करो, 5 का इंटू 3 से करोगे 15 माइनस 7 का इंटू 2 से करोगे तो 14, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है तो आप अब लिखोगे नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, सो a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, क्या होता है देखो एडजॉइंट ऑफ a, डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 3 के प्लेस में 5 और 5 के प्लेस में 3, और 2 माइनस 2 बन जाएगा और 7 माइनस 7, ये आ गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितनी है 1, अगेन ये 3 माइनस 2 माइनस 7 5,
ठीक है। तो A इनवर्स हमारे पास मिल चुका है हमें क्या, 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये जो मैट्रिक्स के अंदर है सिर्फ यही सेम बचेगा। तो 3 - 2 - 7 5। नाउ x इक्वल टू A इनवर्स, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो 3 - 2 - 7 5। B क्या होता है, B की वैल्यू क्या है 4 और 5। चलो इसे सॉल्व करो। x की वैल्यू रख दो, x इक्वल टू क्या है, ये देखो हमने लिखा है x इक्वल टू एक्स वाई। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 -5 2 जा 10। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू कराओ तो माइनस का 28 5 5 जा 25 प्लस का। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y इक्वल टू 12 में से 10 जाएगा तो 2, 28 में से 25 जाएगा तो माइनस का 3। तो यहां से आप देखो क्या है, अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। आप यहाँ पे लिखोगे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। सारी थ्योरी आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स पहले बता रखे हैं, इसीलिए जब आपको आती हैं चीजें तो सॉल्यूशन करना बहुत इजी काम होता है। ठीक है, एक बार इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू 2, यहाँ पे आप देखो 7th नंबर, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस का 3। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी। a इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स वाई, 2 हमारे पास हो जाएगा और माइनस का 1। b इक्वल टू क्या, इसकी सेकेंड रो क्या हो जाएगी 3 और 4। ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 एंड 3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x एंड y। ठीक है, नाउ आपको लिखना पड़ेगा ax इक्वल टू b। अच्छा ये लाइन हमने छोड़ दी थी, थोड़ा आप इसको लिख देना। तो ax क्या है 2 माइनस का 1 3 4। ठीक है, x क्या है x एंड y इक्वल टू क्या लिखोगे आप माइनस का 2 एंड 3। b की वैल्यू रख दी। अब आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 माइनस का 1 3 और 4। सॉल्व करो, 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b, होता है कि नहीं होता। तो अब हम फाइंड करेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है। अब हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें इरेज करनी पड़ेंगी। बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ है, ए मैट्रिक्स ये 2 4 को चेंज कर दो तो 2 की प्लेस में 4 4 की प्लेस में 2, -1 बन जाएगा 1, 3 बन जाएगा माइनस का 3। तो ए इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 11, मतलब 1 अपॉन 11 और यहाँ से जाएगा 4 1 -3 एंड 2। ठीक है, हो गया। अब क्या आप जानते हैं x इक्वल टू हमारे पास क्या है a इनवर्स इनटू का b। a इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन 11, यहाँ से रख दो आप 4 1 -3 2 और b इक्वल टू क्या है, देखो कहाँ है मैट्रिक्स b की, ये इसे रखोगे आप -2 और 3। बस अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट कराना है। तो 1 अपॉन 11 प्रोडक्ट कराओ, 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस का 3 मतलब का माइनस का 5, 3 2 जा 6 प्लस का 6 और प्लस का 6 12। ठीक है, डिवाइड कर दो इसे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 11 और ये आ जाएगा 12 अपॉन 11। ठीक है, तो यहाँ से x को हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है एक्स वाई। तो यहाँ से हमारे पास देखो x इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू मिल गया माइनस का 5 अपॉन 11, y इक्वल टू मिल गया 12 अपॉन 11। एक बार आंसर चेक करते हैं, यस आंसर इज करेक्ट। ये देखो -5 11 और y इक्वल टू 12 अपॉन 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसे हम नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं क्योंकि यहीं पास स्पेस है। 4
और -3 जो हमारी ए मैट्रिक्स बनेगी, देखो क्या बनेगी 4 माइनस का 3, ये यहाँ देखो आप, यहाँ 4 है x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 है, -3, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन से क्या बन जाएगी 3 और माइनस का 5, तो सेकेंड रो में आ जाएगा 3 और माइनस का 5। यहाँ से b इक्वल टू आप लिख लो, b कितना है देखो 3 एंड 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 7, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा वेरिएबल हमारे x और y में, ठीक है। अब आप लिखोगे ax इक्वल टू b, a की वैल्यू रख दो 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 5, x की वैल्यू रखोगे x और y इक्वल टू 3 एंड 7। अच्छा मैं आपको बता दूं ये सेम इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसका प्रोडक्ट कराओगे ना तो आपको यही इक्वेशंस मिल जाएंगी जो आपने इक्वेशन को इस रूप में ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब आप लिखोगे नाउ, क्या लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे, तो क्या जाएगा 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 5, चलो सॉल्व करो, 4 5 जा 25 माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 11। अब हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन क्या होगा एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि ए एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए इनवर्स बी। अब हमें पता है सिंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, क्या हो जाएगा बताओ, डायगोनल एंट्रीज को आप क्या करोगे इंटरचेंज कर दो और साइन चेंज कर दो, तो -3 वाला क्या बन जाएगा 3 और 3 वाला बन जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब ए इनवर्स निकाल लो आप, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है माइनस का 11, यहां से आ गया -5 3 -3 4, ठीक है। अब निकालो आप क्या x इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, एक बार लिख देती हूँ मैं फिर से, ए इनवर्स की क्या वैल्यू है -5 3 -3 4, बी की क्या वैल्यू है देखो 3 और 7, चलो प्रोडक्ट करा दो, तो -1 अपॉन 11 प्रोडक्ट करेंगे तो -15 और प्लस का 21 क्या बचेगा 6, -9 और 7 4 जा 28, तो 28 में से 9 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 28 में से 9 जाएगा तो 19 बचेगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 19। अब डिवाइड कर दो -11 से, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 6 अपॉन 11 और माइनस का 19 अपॉन 11, तो x की वैल्यू आप रख दो x एंड y, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 11 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 19 अपॉन 11, ठीक है, यही हमारा है आंसर। समझ आ गया आपको कैसे करना है, और यही सारी चीजें हमें हर क्वेश्चन में करना है, क्योंकि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो बस आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, नॉन जीरो आए एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स बी निकालो, ए बी निकालो, ठीक है, एक्स वाई निकाल लो, आई बात समझ में। सेम रिपीटेशन में वही वही क्वेश्चन आएगा, यहां से देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 2 3 2, आपको कंप्लीटली लिखना पड़ेगा, लेफ्ट ए बी आ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा वेरिएबल, कॉलम वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट जो है हमारे राइट हैंड साइड में, ठीक है, जरूरी नहीं कि राइट हैंड साइड में हो, लेफ्ट भी हो सकते हैं, बट आपको कांस्टेंट टर्म्स को लिखना है, तो अब आप क्या लिख सकते हो इसको ax इक्वल टू b, तो a की वैल्यू रख दो 5 2 3 2, x की वैल्यू रख दो x एंड y, b की वैल्यू रख दो 3 एंड 5, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे नाउ, क्या निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या जाएगा 5 2 3 2, 5 2 जा 10 माइनस का 6 कितना जाएगा 4, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या कि आप यहाँ से लिख भी सकते हो कि ए हैज सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस वी नो दैट क्या जानते हो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो x इक्वल टू ए इनवर्स b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अब आप a इनवर्स इक्वल टू निकालो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको रटी होनी चाहिए कि अच्छा ये करना है, ठीक है, करते करते क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाती है चीजें, तो अब आप एडजॉइंट ऑफ a निकालो, क्या हो जाएगा
2/2 मैट्रिक्स का बहुत इजी हो जाता है, तो 5 और 2 को चेंज कर देंगे तो 2 और 5, 2 की जगह -2 लिखेंगे, 3 की जगह -3, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया 4, यहाँ से जाएगा 2 -2 -3 5, ठीक है। इनवर्स आ गया। अब लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे x इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 4, 2 -2 -3 5, और B की वैल्यू कितनी है 3 और 5, यहाँ देखो। अब इसका बस प्रोडक्ट करा दो आप, 1 अपॉन 4, 2 3 जा 6 माइनस का 10 मतलब -4, 3 3 जा 9 -9 प्लस 25, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर दो इसे तो कितना जाएगा 4 1 जा 4, बट माइनस साइन है तो माइनस आएगा, और 4 4 जा 16, x को आप लिख दो x और y, तो यहां से क्या आ जाएगा, हेंस क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 4, यही है अपना आंसर। यहाँ पे शायद मेरी फोटो की तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने आंसर लगा के रखा है, आप एक बार चेक कर सकते हो। फिर आ गया अब 3x3 मैट्रिक्स का 11 और 12 13 14, तो हमें ये 4 क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स का करना है, ठीक है। इसमें से मैं आपको 2 बताऊंगी, 2 आप खुद से करोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से आपको वही लिखना है, लेट ए, ठीक है, बी अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैं डायरेक्ट करती हूँ 2 1 1, देन 1 माइनस का 2, सेकेंड इक्वेशन में देखो -1, थर्ड इक्वेशन में x नहीं है मतलब 0, देन y की टर्म 3 5 माइनस जेड का कोफिशिएंट। x इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, 3 वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा x y और z, ठीक है। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, देन 3/2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। आप ax इक्वल टू बी लिख लेना, ax इक्वल टू बी, यहाँ वैल्यू रख देना। मैं डायरेक्ट निकालती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 माइनस का 5, एलोंग R1 में एक्सपांड करती हूँ तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस का 3, -1 आएगा इसमें तो क्या जाएगा 5 1 जा -5 1 जा 1 और देन 0, ठीक है। लास्ट एंट्री हमारी बची रो की 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस का 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो 10 और 3 ऐड करोगे तो 13, और 13 का इंटू 2 से 26, -5 का इंटू -1 से तो प्लस का 5 और प्लस का 3, ऐड कर दो तो 5 3 8 6 14 और 2 1 3, 34 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ए इनवर्स बी पता है तो हमें ए इनवर्स इक्वल टू भी पता है क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, C11 C12 C13 C21 C22 C23, देन C31 C32 और C33, इतने सारे निकालने पड़ेंगे। चलो साइन कैसे लगाओगे, प्लस से स्टार्ट करोगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब C11 मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस का 3 मतलब 13 प्लस का, ठीक है। फिर दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 5 1 जा 5 माइनस का 5 आ रहा है, और 0 का इंटू करोगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना जाएगा 5। C13 देखो, यहाँ से करोगे आप थर्ड कॉलम हट जाएगा तो 3 1 जा 3 माइनस का 0, तो 3 माइनस का 0 मतलब आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम आते हैं कौन से एलिमेंट पे, 2 1 पे, इस पे, तो यहाँ से सेकेंड रो हट जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो 5 1 जा माइनस का 5 और 3 1 जा 3 माइनस का 3, तो 5 3 8 और माइनस का इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। C22 का मतलब है ये वाला हटेगा, तो यहाँ से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हट जाएगा, तो 2 का इंटू करोगे -5 से तो माइनस का 10 और 0, तो क्या आ जाएगा -10, ठीक है। देन C23 निकालो इसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हट जाएगी तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 3 जा 6 माइनस का 0, 6 माइनस का 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 6। अब 3 1 का मतलब है कि ये एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो हटेगी तो माइनस का 1 और 2 1 जा 2 प्लस का 2,
तो 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1 मतलब 1, ठीक है। सी थ्रू 3 2 मतलब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो अब सेकेंड कॉलम जाएगा और थर्ड रो, तो यहाँ से 2 माइनस 1 इंटू करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1, तो -3 आएगा, एक माइनस बाहर लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन लास्ट एलिमेंट हमारे पास बचा C33, यहां से हम करेंगे तो 2 माइनस 2 का इंटू करोगे आप तो माइनस का 4 और 2 माइनस 2 4 माइनस का 1, तो -4 और -1 कितना होता है माइनस का 5, तो एडजॉइंट लिख दो आप, क्या जाएगा 13 5 3। लिखते वक्त ध्यान रखना हम निकालते तो रो वाइज हैं, मतलब 1 1 1 2 1 3 है, लेकिन आपको लिखना उसको कॉलम में, क्योंकि क्या होता है वो ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। 2 1 का देखो कितना है 8, माइनस का 10 और माइनस का 6, 3 1 1 तो 1 3 माइनस का 5, एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे नाउ, ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है 34 और ये है 13 8 1, 5 माइनस का 10 3, 3 माइनस का 6 माइनस का 5, आगे बात समझ में। अब आप लिखोगे x इक्वल टू ए इनवर्स तो मतलब 34, सेम एलिमेंट 13 8 1, 5 माइनस 10 3, 3 माइनस का 6 माइनस का 5, ठीक है। अब b इक्वल टू रखोगे क्या है 1 1 बाई 2 और 9, चलो बस प्रोडक्ट करा दो आप, तो 34। अब यहां से देखो क्या आ रहा है 13 1 जा 13 प्लस 8 में से 2 को डिवाइड करोगे तो 4 प्लस 1 इंटू 9 9, ये हमारे पास 9 है, कैसे मैंने बना दिया है ये 9, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब सेकेंड रो का इंटू करो 5 1 जा 5, माइनस 10 का इंटू करोगे 1 बाई 2 से तो कैंसिल हो जाएगा 5, देखो माइनस 10 इंटू करोगे 1 बाई 2 से तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा माइनस का 5, ठीक है। फिर 3 का इंटू करोगे 9 से तो क्या आ जाएगा 9 3 जा 27, ठीक है। अब लास्ट में करो तो 3 1 जा 3, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो -3, माइनस 9 45, 5 9 का कितना होता है 45, तो 1 अपॉन 34, इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 4 13 13 13 3 16, 4 3 7 9 7 16 6 हाथ 1 और 1 2, कुछ तो गड़बड़ किया है क्योंकि आ रहा है x इक्वल टू 1, बी ये तो हमारे पास सही है, ये अरे ये 3/2 है, यहाँ पे कितना है 3/2, तो 3/2 है, इसका मतलब कि 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 आएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, इसमें भी 3 का इंटू हो जाएगा मतलब -10 2 से डिवाइड होगा 5 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा तो -6 का आप जब इंटू करोगे तो 2 से कटेगा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। ये मैंने 1/2, यहाँ देखो कितना है 3/2, अब इनको ऐड करो कितना आ रहा है देखो 3 2 5 और 5 9 14 1 1 1 2 3, ठीक है। इसीलिए कैलकुलेशन और थोड़ा वैल्यूज आपको ध्यान से रखनी पड़ेगी। 27 में 5 ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा, 32 में से 15 जाएगा तो अरे में 5 गए 7 और 3 में से 2 गए 1, 17 आ जाएगा, ठीक है। फिर 45 में 9 ऐड करोगे तो 9 5 14 तो 54 और 54 में से 3 जाएगा तो 14 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 5 51, लेकिन किसका आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का, समझ आ गया। आपको नहीं बने आप एक एक कैलकुलेशन आराम से करना है, ठीक है। अब डिवाइड कर दो 34 से, तो 34 से डिवाइड करोगे 34 को 1 आ जाएगा, 17 से डिवाइड करोगे 17 अपॉन 34 तो 17 1 जा 17 17 2 जा 34, कितना आ गया 1/2। 51 को इसी प्रकार डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसी को इरेज करके, माइनस का 51 अपॉन 34, 7 से करो 17 से तो 17 3 जा 51 7 3 2 जा 34, तो कितना आ गया माइनस का 3/2, ठीक है। x की वैल्यू रख दो x y z, तो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ गया 1 और y इक्वल टू आ गया 1/2, x इक्वल टू कितना आ गया 1 1
और y इक्वल टू कितना आ गया 1/2 और z इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 3/2 और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इजी है, कुछ नहीं है, सेम चीजें ही करनी है, बस क्या है कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो आप थोड़ी सी सावधानी रखोगे जल्दी हो जाएगा काम, और प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारी चीजें जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस इधर का मल्टीप्लाई उधर और उधर का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप ये 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, 12, 13 और 14 जो है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं 13 बता देती हूँ, आप 2 क्वेश्चन कर लेना, सिर्फ 12 कर लेना और 13 कर लेना, मैं 14 बता देती हूँ। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 2, 3 4 माइनस का 5, 2 माइनस 1 3, ये a हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y z 3 वेरिएबल्स है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस का 5 और 12। अब मैं कुछ लिखूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 2, 3 4 माइनस 5, 2 माइनस 1 3, ताकि जल्दी हो जाए। 1 का करेंगे तो 3 4 जा 12 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, देखो माइनस 1 है, एक साइन और होता है यहाँ पे प्लस 1। इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस का 5 2 जा 10, तो लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस आ रहा है। प्लस का 2 करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस का 4 2 जा 8। ठीक है, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 9 और 10 ऐड करेंगे तो 19, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 5 2 जा 10, 9 7 16 और एक और 2 और एक बचा 3 कैरी। ठीक है, 9 7 16 6 1 2 3, ठीक है 36 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालूंगी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रखते जाऊंगी। ठीक है, आप यहां से देखोगे मैं कैसे कर रही हूँ, और आपको भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, बट जब आप एग्जाम में करना ना तो आप लिख लेना, अदरवाइज गलत हो जाएगा और फिर पता भी नहीं चलेगा क्या गलत हो गया। जब इसके रिस्पेक्ट में करोगे आप तो यहाँ देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ प्लस साइन आएगा C11, देन माइनस साइन, देन प्लस साइन। ठीक है, तो मैं प्लस माइनस लगाते जाऊंगी, आप टेंशन मत लो उसकी। तो यहाँ से देखो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो C11 C12 C13, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसमें प्लस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा और प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, 1 1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो यही आएगा, 12 माइनस 5, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 19, तो माइनस का 19, और इसे सॉल्व करोगे तो 10, तो प्लस का 10। ठीक है, ये आ गया 7 माइनस का 19 और 10। आ गई बात समझ में आपको। अब हमारे पास क्या निकालना है, C21 C22 C23। ठीक है, साइन क्या आएगा, प्लस तक लिखा था हमने, माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 को ऐड करेंगे 3 मतलब माइनस आएगा। ठीक है, अब 2 1 में मतलब 3, यहाँ से सेकेंड रो हट जाएगी फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 2, प्लस का 2, तो माइनस 3 में से प्लस 2 घटाओगे तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 2 2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो सेकेंड रो हट जाएगी और सेकेंड कॉलम, 3 1 जा 3 माइनस का 4, तो आ गया 3 माइनस का 4, तो ये कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, C23 करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो थर्ड कॉलम हट जाएगी अभी, और सेकेंड रो तो 1 माइनस 1 प्लस का 2, कितना आ गया माइनस 1 प्लस का 2, ओवरऑल कितना जाएगा हमारे पास माइनस 1। ठीक है, तो इसे रख दो आप, 1 माइनस 1 और माइनस 1। अब क्या बचा, C31 C32 और C33। साइन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 3 1 4 इवन पावर प्लस साइन। अब हमारे पास 3 1 मतलब थर्ड रो में आ चुके हैं, तो 3 1 के रिस्पेक्ट में आप हटाओगे तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो हट जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 और माइनस का 8, 5 माइनस का 8, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में, यहाँ पे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम हटेगा थर्ड रो, तो 5 1 जा 5, माइनस 5 और माइनस का 6, माइनस 5 माइनस 6 कितना आएगा माइनस 11, तो टोटल कितना आ जाएगा प्लस 11। ठीक है, फिर अब आप क्या करोगे, ये लास्ट वाला एलिमेंट 3 3 वाला, तो यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम हटेगा तो क्या आ जाएगा 4 और प्लस 3, 4 प्लस 3, तो कितना आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो माइनस 3 11 और 7।
अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि अपने पास जगह नहीं बचेगी, इस वाले को हटा देती हूँ। हो गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 36 और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 10 माइनस 1 7। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 36 और 7 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 19 माइनस 1 11 10 माइनस 1 7। ठीक है, b की वैल्यू रखो, b क्या है ये, तो ये है 7 माइनस का 5 और 12। बस इसे हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, हमने यहाँ से वैल्यू रखी। अब 1 अपॉन 36, बस इसे सॉल्व कर लो। तो 7 7 जा 49। ठीक है, 5 का इंटू करोगे 1 के साथ तो माइनस 5 का करोगे तो माइनस 5, माइनस 3 इंटू 12 करोगे तो माइनस का 12 3 जा 36, माइनस 19 इंटू 7 करोगे तो कितना होता है, 7 9 जा 63, 6 7 1 जा 7 और 6 133। ठीक है, माइनस का जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 7 63 3 6 7 3 7 13। ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस का 5 दिया जाएगा, 11 का इंटू 12 से करोगे तो 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132। 10 का इंटू 7 से करोगे तो 70, माइनस 1 इंटू माइनस 5 तो 5, 7 इंटू 12 करोगे तो 84। आ गई बात समझ में। अब हम इसे बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने होगा। चलो माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो, तो 36 में 45 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 6 और 5 11 और 4, तो 49 में से जाएगा तो 8, जो कि हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा क्योंकि x इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 2। तो मैंने की है कुछ मिस्टेक। 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 के 12 और माइनस प्लस 5 तो माइनस 5। ठीक है, माइनस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 प्लस का 10, ये भी ठीक है। 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 माइनस का 8 होगा यहाँ पे, 4 2 जा क्या होगा यहाँ पे माइनस का 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 8 11 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 22, और जब माइनस का 22 आएगा तो ये आएगा 19 और 7 ऐड करो तो 9 7 16 26 और 22, मतलब 4 आएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। कितनी आ रही है, 4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई 4 और हमारे पास ये लास्ट एंट्री भी हो जाएगी, ये वाली जो 10 है तो कितनी आ जाएगी, माइनस की 11, माइनस की 11। ठीक है ना, और ये कौन सी पोजीशन वाली होगी, A13 वाली, तो पॉजिटिव साइन रहेगा, मतलब जो यहाँ पे आएगा वही। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 11 अगर हमने कर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, माइनस 11, तो माइनस 11 का जब आप इंटू कराओगे तो माइनस का 77 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आया था हमारे पास, 41 आ रहा था, ये इन दोनों को ऐड किया माइनस में और 49 पॉजिटिव मतलब का 8 आ गया। चलो सेकेंड वाला देखो, 133 हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ देखो नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव है, तो 132 में 5 ऐड करोगे तो 137 और उसमें से 133 घटाओगे तो 7 में से 3 जाएगा 4, मतलब ये आ जाएगा 4। ठीक है, साइन इसका बड़ा है और ये माइनस का है। लास्ट वाला देखो 77 और माइनस का है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो 84 में 5 ऐड करो कितना आ जाएगा, 5 4 9 89 में से 77 हटा दो तो 9 में से 7 गए 2, 8 में से 7 गए 1, 12। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो
4 से डिवाइड कर दो तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो कैपिटल X की वैल्यू रख दो x y z, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो थोड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास तो आंसर था, पता चल गया, अदरवाइज आपका आंसर भी नहीं आएगा और कहाँ गलत है पता भी नहीं चला। अगर यहाँ डिटर्मिनेंट ही गलत हो जाता ना तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलते, 1 मार्क्स मिलता, क्योंकि आपने ये लिख लिया है और ये, वो भी हाफ भी मिल सकता था। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ a इक्वल टू दिस फाइंड a इनवर्स, तो a इनवर्स फाइंड करना है। यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसने देखो 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2। इसने आपको a निकाल के दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि a इनवर्स फाइंड करो, जो कि उसका आंसर है ये, और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, a इक्वल टू हमारे पास है, तो अब वो डायरेक्ट बोल रहा है कि आप a इनवर्स निकाल दो, हमें अब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट डिटर्मिनेंट तो हमें फिर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2 - 3 5, 3 2 - का 4, 1 1 - का 2। ठीक है, चलो अलोंग R1 करती हूँ मैं, तो 2 इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 2 जा माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 2 जा होगा माइनस का 6 और माइनस 4 मतलब प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 5, 5 के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो 3 1 जा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस का 2, 4 में से 4 जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा माइनस 2, और माइनस 2 इंटू करोगे 3 के साथ तो माइनस 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का इंटू 5 से करोगे तो प्लस का 5, माइनस 6 से प्लस 5 करोगे तो माइनस का 1, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको पता है नाउ हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, अब C11 निकालना पड़ेगा, C12, C13, तो 1 1 1 2 3 के रिस्पेक्ट में यही वैल्यूज आएंगी, तो पहली तो हमारे पास आ जाएगी 0, यहाँ 0, देन C12 में माइनस साइन आएगा और ये आ रहा है -6 और +4 2, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा -6 प्लस का 4 तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2। C13 के रिस्पेक्ट में 3 2 जा 1 आ जाएगा और ये प्लस का होगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब बात आती है C21, C22 और C23 की। C21 में क्या होगा, ये 2 n एलिमेंट है, सेकेंड रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, 3 2 जा 6, अच्छा साइन क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 3 2 जा 6 और माइनस का 5, तो कितना आ गया, माइनस का 1। 2 2 में देखो इस वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जाएगी, तो 2 2 जा माइनस का 4 और माइनस का 5, 2 2 जा 4 माइनस का और माइनस 5, तो कितना आ गया, ये माइनस का 9। 2 3 देखो, 2 3 मतलब -4 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये सेकेंड रो जाएगी थर्ड कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा माइनस का 5, कितना आ गया ये, -1 -9 माइनस का 5। ठीक है, अब C31, C32, C33, C31 में हमारे पास क्या होगा, ये एलिमेंट है, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो हट जाएगी, तो 3 4 जा 12 माइनस का 10, 3 4 जा 12 माइनस का 10 मतलब कि 2 और प्लस साइन आएगा, ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, साइन मत भूलना, इसीलिए मैं बोलती पहले ही लगा लो आप। ठीक है, 3 2 का मतलब है ये वाला, तो 3 ये एलिमेंट, तो 3 2 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 2 जा 8 माइनस का 8 और माइनस का 15, क्या बचेगा, माइनस का 8 और माइनस का 15, तो कितना हो जाता है, ये 23 होता है, मतलब 23, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 23। ठीक है, लास्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस 9, 9 और 4 बचता है 13। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 23 और 13। अब हमारे पास अभी ये एडजॉइंट आया है, हमें निकालना क्या है, इनवर्स। इसे इरेज कर देती हूँ, तब तक मैं यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, चलो इसे हटा ही देते हैं।
ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 यहाँ से हो जाएगा 0 -1 2 2 -9 23 1 माइनस का 5 और 13 -1 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यूज हमारी क्या है, देखो 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से आप डिवाइड करोगे सेम नंबर आएगा, लेकिन जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो जो माइनस क्वांटिटी है पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो 0 ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 195 और ये हो जाएगा -2 -23 माइनस का 13। ठीक है, ये देखो आ गया आंसर। आगे बात समझ में। अब आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू रखो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। बी की वैल्यू कितनी है, यहां से निकलेगा बी, जो कि हमने नहीं लिखा है, ये देखो ये जो है बी है। ठीक है, तो हम यहाँ से b इक्वल टू लिख देते हैं, कितना जाएगा 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्या है 11 -5 और माइनस का 3। चलो प्रोडक्ट करो, 0 का इंटू करोगे 0 आ जाएगा, 11 -5 तो -5 और 2 3 जा 6 प्लस का 6। ठीक है, -2 का इंटू करोगे तो माइनस का 22, 9 5 जा 45 माइनस का 45, 23 का इंटू करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब साइन आएगा प्लस का, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। -1 इंटू 11 करोगे तो -11, 5 इंटू -5 करोगे तो -25 और 13 3 जा कितना होता है प्लस का 39। ठीक है, सॉल्व कर लो, 6 में से 5 जाएगा 1, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा, देखो माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो तो 5 2 7 4 2 6, तो 69 में 67 जाएगा तो 2, यहाँ इन दोनों को ऐड कर लो तो 5 1 6 और 2 1 3 36, 39 में 36 जाएगा तो 3 1 2 3। अब x की वैल्यू रख दो आप, क्या था x की वैल्यू x y z, क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं, वेक्टर्स भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 1, y इक्वल टू क्या आ गया 2 और z इक्वल टू क्या आ गया 3, और देखो यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो लास्ट में आप हेंस करके लिख देना x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो देखो सेम चीजें करनी है हमें, अभी तब से हम 7 नंबर क्वेश्चन हम सेम 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 चीजें करते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है देखो, इसे ध्यान से पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat, 2 kg राइस इज 60 रुपीज। ठीक है, बट हमें ये नहीं पता है कि उसकी पर केजी कॉस्ट कितनी है, वो टोटल कॉस्ट दे रखा है, तो हम बोलेंगे कि लेट, और यहाँ पे देखो आपने लास्ट में ये भी लिखा है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ, किसका है पहले अनियन, अनियन कॉस्ट ऑफ अनियन पर केजी, लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन इक्वल टू लिख सकते हो x रुपीज पर केजी, x रुपीज पर केजी। ठीक है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ व्हीट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पर केजी इक्वल टू कितना है y रुपीज। ठीक है, रुपीज जब हम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं ना, ऐसे लिखा रहता है, आप ऐसे लिख लो, या तो जैसे बुक में लिखा आप उसको लिख लो, आर इधर कर दो। ठीक है ना, फिर द कॉस्ट ऑफ, लास्ट में क्या है राइस पर केजी, क्या हो जाएगा, इसे भी आप पर केजी लिख लेना, यहाँ पे कितना हो जाएगा रुपया जेड। ठीक है ना, अब वो बोल क्या रहा है देखो कि 4 kg अनियन, पर केजी उसका रेट x है, तो 4 kg का क्या हो जाएगा 4x रेट, यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आप लिखते थे ना बचपन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, 4 किलो अनियन की रेट क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि 1 किलो का x रुपया है, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा 4x। बीट कितना है 3 किलो, 3 किलो का हमारे पास रेट कितना हो जाएगा 3y। 1 किलो का रेट कितना है जेड का, राइस का, तो हमें राइस कितना चाहिए 2, तो ये हो गया 2z। टोटल कितना बोल रहा है 60,
सेम आपको इधर भी कर लेना है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन मतलब 2x, 4 kg व्हीट मतलब 4y, 6 kg राइस मतलब 6z इक्वल टू कितना हो गया 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन मतलब 6x प्लस 2 kg हमारे पास व्हीट है और 3 kg हमारे पास राइस है और टोटल कॉस्ट है इसकी 70। ठीक है, तो बस इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वो पूछ रहा है फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच, तो बेसिकली आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, y की और z, इन तीनों के इक्वल हमें क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यूज। तो हमें अगेन वही काम करना है। आप पहले क्या फाइंड करोगे, मैं हिंट कर देती हूँ, आप निकाल लेना। आप निकालोगे ए इनवर्स, फिर आप x इक्वल टू निकालोगे ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स बी निकालने के बाद जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में, और ये इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से मैच कर लेना। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सारे ही क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, 3-4 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, जिसका हिंट मैंने आपको दे दिया है। आपको उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। उसका जो सॉल्यूशन होगा कमेंट में कमेंट कर देना, और एनसीईआरटी की बुक से आप उसको क्या करोगे, एक बार वेरीफाई करोगे। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, सो अब हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मिलते हैं नए चैप्टर में नई शुरुआत के साथ।